हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोड शेफ स्टार्टर्स 200 और उसका प्रॉब्लम नंबर बी, सेकंड प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये रहा। प्रॉब्लम ऐसा बोलता है कि ये सीक्वेंस बी इज कॉल्ड गुड इफ बी ऑफ आई मॉड 2 इज नॉट इक्वल टू बी ऑफ आई माइनस 1 मॉड 2। ठीक है, बी ऑफ आई को जब मॉड 2 करोगे तो उसका जो प्रीवियस एलिमेंट है बी ऑफ आई माइनस 1, उसके मॉड 2 से वो इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 इज अ गुड सीक्वेंस। ठीक है, तो मान लो मेरा 1 2 3 है। मान लो मैंने इसको मॉड 2 कर दिया। ठीक है, 2 को मॉड 2 करोगे तो कितना आएगा? 0। ठीक है, 2 मॉड 2 कितना होता है? 0। और इसको मॉड 2 कर दिया तो कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, 1 मॉड 2 कितना होता है? 1। ठीक है, तो अगर मेरा ये बी ऑफ आई है तो ये मेरा क्या हो जाएगा? बी ऑफ आई माइनस 1 हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये वैलिड है। फिर मान लो मेरा ये बी ऑफ आई है तो ये मेरा बी ऑफ आई माइनस 1 हो जाएगा। इसको जब मॉड 2 करोगे तो कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, तो ये दोनों भी क्या है? इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये कैसी सीक्वेंस है? ये गुड सीक्वेंस है। ठीक है, समझ में आ गया? गुड सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? अगल बगल वाले का मॉड 2 सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यू आर गिवन एन एरे ए। ठीक है, अपने पास एरे दिया है। फाइंड द लार्जेस्ट सब सीक्वेंस दैट इज गुड। ठीक है, तो मेरे पास एक एरे दिया होगा उन्होंने, इसमें से मेरे को सब सीक्वेंस निकालनी है। सब सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? ठीक है, देखो एग्जांपल देखो 1 1 2 6 3। सब सीक्वेंस का मतलब होता है कि आप कोई भी एलिमेंट ले सकते हो, बट आप उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते। ठीक है, मान लो मैंने ये तीन एलिमेंट ले लिया। ठीक है, 1 2 और 6, तो ये मेरी एक सब सीक्वेंस बन गई। मैं ये दो भी ले सकता हूँ, 1 और 6। ठीक है, तो ये भी सब सीक्वेंस बन गई। मैं 2 और 6 भी ले सकता हूँ, मैं 6 और 3 भी ले सकता हूँ, मैं कोई भी नंबर ले सकता हूँ, बट मैं उल्टा पुल्टा नहीं कर सकता। तो मेरे को क्या करना है? मेरे को गुड सब सीक्वेंस निकालनी है। गुड सब सीक्वेंस निकालनी है और उसकी लेंथ मैक्सिमम होनी चाहिए। उसकी लेंथ मैक्सिमम होनी चाहिए। तो देखो मेरे को क्या पता चला। मान लो अगर मैं ये तीन नंबर ले रहा हूँ 1 2 3, मान लो मैंने ये तीन नंबर ले लिया, तो ये कैसी सीक्वेंस है? ये गुड सीक्वेंस है, राइट? अभी अपन ने निकाला। ये कैसी सीक्वेंस है? अभी अपन ने निकाला ना, ये गुड सीक्वेंस है। तो इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ कितनी है? 3। तो 3 लेंथ से ज्यादा आप कभी लेंथ बना ही नहीं सकते हैं इस केस में। अगर आप 4 नंबर ले लोगे, अगर आप 4 नंबर लोगे तो कभी भी आपकी गुड नहीं बनेगी वो। देखो, कोई भी 4 नंबर ले लो आप, 1 1 और 2 6 ले लो, ये गुड नहीं है। ये बिल्कुल गुड नहीं है। गुड क्यों नहीं है? बिकॉज इसका मोड टू 1 आएगा, इसका मोड टू 1 आएगा, इसका मोड टू 0 आएगा और इसका मोड टू 0 आएगा। तो देखो ये दोनों सेम सेम है ना, तो ये गुड बिल्कुल नहीं है। तो आप 3 से ज्यादा बना ही नहीं सकते, तो इसका आंसर कितना आएगा? 3 मैक्सिमम। बरोबर। फिर तीसरा एग्जांपल देखो, सेकंड एग्जांपल देखो, 100 1 98 और 97। ठीक है, 100 1 98 97। मान लो इसमें से मैंने तीन ले लिए। ठीक है, मान लो मैंने ये लिया और ये लिया। मैंने 100 ले लिया, मैंने 1 ले लिया और 97 ले लिया और 98 ले लिया। चलो 101 और 98 ले लिया। तो देखो ध्यान से, तो क्या होगा? मैंने 100 और 1 और 98 ले लिया। तो 100 को जब मॉड 2 करोगे तो कितना आएगा? 0। इसको जब मॉड 2 करोगे तो कितना आएगा? 1। इसको जब मॉड 2 करोगे तो कितना आ जाएगा? 0। तो देखो ये दोनों डिफरेंट है और ये दोनों भी क्या है? डिफरेंट है। ठीक है, तो ये क्या है? ये गुड है। बट ये इसकी लेंथ 3 है। क्या 3 से ज्यादा आप बना सकते हो? मैंने बोला हाँ बना सकते हैं। कैसे? आप चारों चार नंबर ले लो, आप चारों चार नंबर ले लो, तो इसका मोटो कितना आ जाएगा? 1। तो देखो ये भी इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है और ये भी इक्वल नहीं है, तो इसकी लेंथ कितनी है? 4। समझ में आ रहा है? तो ये सबसे ज्यादा गुड सब सीक्वेंस बन सकती है। ये सबसे बड़ी गुड सब सीक्वेंस है। ये सबसे बड़ी गुड सब सीक्वेंस है। तो इसका आंसर कितना आएगा? 4। अपन ने चारों चार एलिमेंट ले लिए। फिर तीसरा एग्जाम्पल देखो, उसमें एक ही एलिमेंट है 5। तो जब एक ही एलिमेंट है तो ऑब्वियसली ये तो गुड होने ही वाला है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा? 1। इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी? 1। ठीक है, आई होप तीनों तीन एग्जांपल आपको समझ में आ गए। तो आपको एक चीज दिख रही है कि आपको ये 0 1 0 1 वाली पैटर्न दिख रही है, 0 1 0 1 वाली। तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूँ कि मेरे को ये पैटर्न दिखी है? ठीक है, मेरे को इवन ऑड वाली पैटर्न दिखी है। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, कि मेरे को ये इवन ऑड वाली पैटर्न दिखी, या तो फिर मेरे को ऑड इवन वाली दिखेगी। ऑड इवन, ऑड इवन। ठीक है, ये दो ही पैटर्न पॉसिबल है, इसके अलावा कोई पैटर्न पॉसिबल ही नहीं है। कैसे? ये जो सीक्वेंस है इसमें 100 क्या है? इवन है। ठीक है, फिर ये ऑड है, फिर ये इवन है और ये फिर ऑड है। ऊपर वाला देखो, ये क्या है? ये ऑड है। ये क्या है? ये इवन है। ये क्या है? ये ऑड है। ठीक है, तो ऑड इवन ऑड। ठीक है, तो दो ही केस पॉसिबल है, इन दोनों के अलावा पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं चेक कर लूंगा। ठीक है, कैसे? मान लो मेरा ऐसा है ना, एरे मेरा ऐसा है। देखो आपको ज्यादा समझ में आएगा।
9843, ठीक है। तो मैं सबसे पहले किसके लिए चेक करूंगा? ऑड इवन के लिए, ठीक है। मैंने ऑड इवन के लिए चेक कर लिया, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को ऑड नंबर चाहिए, तो मैंने किसको ले लिया? 1 को ले लिया। फिर मेरे को इवन नंबर चाहिए, तो मैं 1 को थोड़ी लूंगा, 1 तो ऑड है ना, तो मैं किसको ले लिया? 2 को ले लिया। फिर मेरे को ऑड नंबर चाहिए, तो मैं 6 को नहीं लूंगा, मैं किसको लूंगा? 9 को लूंगा। फिर मेरे को इवन नंबर चाहिए, तो मैं किसको ले लूंगा? 8 को। फिर मेरे को ऑड नंबर चाहिए, तो मैं किसको ले लूंगा? 3 को, ठीक है। तो लेंथ कितनी आ गई इसकी? 5, ठीक है। लेंथ कितनी आ गई इसकी? 5। 5 नंबर लिए ना अपन में, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। 5 नंबर लिए ना, हाँ। तो ये मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। फिर मैं सेकंड केस के लिए चेक करूंगा, मैं इवन ऑड के लिए चेक करूंगा। तो देखो, सबसे पहले मेरे को इवन नंबर चाहिए, ठीक है। 269843। सबसे पहले मेरे को इवन नंबर चाहिए, तो मैं 1 को नहीं लूंगा, इस वाले 1 को भी नहीं लूंगा, मैं सीधा किसको लूंगा? 2 को। फिर मेरे को ऑड नंबर चाहिए, तो मैं किसको लूंगा? 9 को। फिर मेरे को इवन नंबर चाहिए, तो मैं किसको लूंगा? 8 को। फिर मेरे को ऑड नंबर चाहिए, तो मैं किसको लूंगा? 3 को, ठीक है। फिर तो सीक्वेंस खत्म हो गई मेरी। तो लेंथ कितनी आ गई इसमें? 4। तो देखो, दोनों केस में से ज्यादा लेंथ किसकी है? ज्यादा लेंथ कितनी है? 5। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 5। आई होप समझ में आ रहा है। तो क्या कर रहे हैं अपन? दो केस के लिए अपन चेक करेंगे, सबसे पहले इसके लिए चेक करेंगे, फिर इसके लिए चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं केस 1 के लिए चेक करूंगा, ठीक है। केस 1 मेरा बोलता है कि ऑड इवन है, ठीक है। तो देखो, मैं ना एक फ्लैग नाम का वेरिएबल लिया मैंने, ठीक है। मैंने एक फ्लैग नाम का वेरिएबल लिया। अगर फ्लैग मेरा 0 है तो मैं इवन के लिए चेक कर रहा हूं, और अगर मेरा फ्लैग 1 है तो मैं ऑड के लिए चेक कर रहा हूं। तो देखो, फ्लैग को यूज कैसे करेंगे? मैंने ना एरे में लूप लगाई, मैं ना एरे में लूप लगाऊं। देखो, सबसे पहले मेरे को ऑड के लिए चेक करना है, तो मेरा फ्लैग कितना होगा? 1 होगा। फ्लैग कितना होगा मेरा? 1 होगा। फिर मेरे को इवन के लिए चेक करना है, तो मेरा फ्लैग कितना होगा? 0 होगा। तो देखो ध्यान से, आपको ये दिख रहा है कि अगर मेरा फ्लैग 1 है तो सामने वाला ऑड है, ठीक है। अगर मेरा फ्लैग 1 है तो सामने वाला ऑड है। अगर मेरा फ्लैग 0 है तो मेरा सामने वाला इवन है, ठीक है। अगर मेरा फ्लैग 0 है तो सामने वाला इवन है, और अगर मेरा फ्लैग 1 है तो सामने वाला ऑड है। एक और देखो, मेरे को ऑड चाहिए, तो मेरा फ्लैग कितना होगा? 1, और सामने वाला भी कैसा है? ऑड है। समझ में आ रहा है? मेरा फ्लैग 1 है और सामने वाला भी क्या है? ऑड है। तो मैंने क्या लिखा? अगर मेरा फ्लैग 1 है एंड मेरा ए ऑफ आई भी ऑड है, मेरा ए ऑफ आई ऑड है, मेरा ए ऑफ आई ऑड है, और फ्लैग भी मेरा क्या है? 1 है। तो मैं क्या कर दूंगा? लेंथ को बढ़ा दूंगा। मैं किसको बढ़ा दूंगा? लेंथ को बढ़ा दूंगा। अभी ध्यान से देखो, ऑड के बाद मेरे को इवन चाहिए, ऑड के बाद मेरे को क्या चाहिए? इवन चाहिए। तो मैं मेरे को फ्लैग उल्टा करना पड़ेगा ना, फ्लैग को उल्टा करना पड़ेगा ना। उल्टा कर दो। उल्टा क्यों करना पड़ेगा? बिकॉज ऑड के बाद मेरे को इवन चाहिए ना, तो ये करना कंपलसरी है, ये भूल मत जाना। फ्लैग को 0 करना कंपलसरी है। जब फ्लैग 1 है उसके बाद 0 होना चाहिए, फिर वापस 1 होना चाहिए, फिर वापस 0 होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो मैंने इसके लिए चेक किया। फिर मैं इवन के लिए चेक करूंगा। अगर मेरा फ्लैग 0 है और मेरा ए ऑफ आई इवन है, ठीक है। अगर मेरा फ्लैग 0 है और मेरा ए ऑफ आई इवन है, तो मैं क्या कर दूंगा? मैं लेंथ को बढ़ा दूंगा और मैं उल्टा कर दूंगा। ये क्या कर दिया मैंने? उल्टा कर दो, ठीक है। उल्टा करना पड़ेगा। आई होप समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो लेंथ को बढ़ा दो और फ्लैग को उल्टा कर दो। तो ये मैंने किसके लिए चेक किया? ये मैंने फर्स्ट केस के लिए चेक किया। ये मेरा केस 1 है। केस 1 मेरा क्या है? ऑड इवन वाला केस है, ठीक है। फिर मैं केस 2 के लिए चेक करूंगा, ठीक है। तो केस 2 के लिए चेक करो। केस 2 क्या है मेरा? कि मेरा इवन ऑड होना चाहिए, इवन ऑड इवन ऑड होना चाहिए, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले इवन से स्टार्ट करें, तो मेरा फ्लैग कितने से स्टार्ट किया मैंने? 0 से, और लेंथ भी कितनी है मेरी? 0 है। तो एक काम कर सकते हो आप, इसमें फ्लैग सेम फ्लैग सेम नाम रखा रखो, ठीक है। फ्लैग 1 रखो, और इसमें लेंथ 1 ले लो, ठीक है। ये फर्स्ट लेंथ ले ली मैंने, ठीक है। तो इधर मैं लेंथ 1 लिख दूंगा और इधर मैं लेंथ 2 लिख दूंगा, ठीक है। तो फ्लैग को मैंने 0 से किया और लेंथ 2 से स्टार्ट किया। फिर मैंने एरे में लूप लगाई। मैंने एरे में लूप लगा के क्या चेक किया? अगर मेरा ए ऑफ आई ऑड है, सॉरी इवन है, ठीक है। मेरा ए ऑफ आई क्या है? इवन है। तो मेरा फ्लैग क्या होना चाहिए? मेरा फ्लैग 0 होना चाहिए। तो मेरा फ्लैग क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो मैं लेंथ को बढ़ा दूंगा, ठीक है। मैंने क्या कर दिया? लेंथ को बढ़ा दिया। और उसके बाद मेरे को स्विच करना पड़ेगा ना, मेरे को उल्टा करना पड़ेगा। तो मैंने फ्लैग को 1 कर दिया। मैंने फ्लैग को 1 कर दिया। सेम ही है, देखो ऊपर वाला जैसा ही है और कुछ नहीं है। फिर मैंने चेक किया, अगर मेरा फ्लैग 1 है
अगर मेरा फ्लैग 1 है और मेरा ए ऑफ आई भी ऑड है, ठीक है, अगर मेरा फ्लैग 1 है और ऑड है, ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगा, लेंथ को बढ़ा दूंगा और मैं उल्टा कर दूंगा। फ्लैग को क्या कर दिया मैंने, 0 कर दिया, उल्टा कर दिया मैंने, ठीक है। तो बस ये मेरा केस 2 है, ठीक है। तो ये केस 2 अपन ने किसके लिए किया, इवन ऑड के लिए, ठीक है। तो केस 1 के लिए अपन सॉल्व करेंगे, सबसे पहले केस 1 के लिए सॉल्व करेंगे, फिर केस 2 के लिए सॉल्व करेंगे, और लास्ट में अपन किसको प्रिंट करेंगे, किसको प्रिंट करोगे, दोनों के मैक्सिमम को, लेंथ 1 और लेंथ 2 के मैक्सिमम को आप प्रिंट कर लोगे, ठीक है। तो ये आपका फाइनल कोड है। आई होप दिख रहा है आपको, समझ में आ रहा है। तो इसको कोड में इंप्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले सी प्लस प्लस का कोड करेंगे। तो सी प्लस प्लस में आते हैं, देखो ध्यान से, टेस्ट केस वाला इनपुट है, एन को इनपुट लेना है, एरे को लेना है, ठीक है। तो फटाफट कोड करते हैं इसका। तो सबसे पहले किसको इनपुट लेंगे, एन को, टेस्ट केस को, इन टी सी इन टी वाई टी माइनस माइनस। सबसे पहले एन को लेना है और एरे को लेना है। तो मैं वेक्टर बना रहा हूँ, आप एरे बना सकते हो, आई जीरो आई एन आई प्लस प्लस, ठीक है। देखो क्या करना है, सबसे पहले मेरे को केस 1 के लिए सॉल्व करना है। केस 1 मेरा बोलता है कि मेरे को इवन ऑड चाहिए, और सॉरी ऑड इवन चाहिए, उल्टा बोल रहा हूँ मैं। तो अगर ऑड से स्टार्ट कर रहे हैं अपन, ठीक है, तो मैंने फ्लैग को क्या कर दिया, 1 कर दिया, और मैंने फर्स्ट जो लेंथ है इसको भी मैंने 0 कर दिया, ठीक है। तो अपन ऑड से स्टार्ट कर रहे हैं, बरोबर। तो मैंने एरे में लूप लगाई। तो मैंने क्या चेक किया, मैं सबसे पहले ऑड के लिए चेक करूंगा। तो अगर मेरा ए ऑफ आई ऑड है और मेरा फ्लैग 1 है, और मेरा फ्लैग क्या है, 1 है, तो मैं लेंथ को बढ़ा दूंगा और मैं फ्लैग को उल्टा कर दूंगा, ठीक है, उल्टा कर दो, ठीक है। तो फ्लैग को मैंने उल्टा कर दिया। फिर मैंने चेक किया कि अगर मेरा ए ऑफ आई इवन है और मेरा फ्लैग भी इवन है, ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगा, लेंथ को बढ़ा दो और फ्लैग को उल्टा कर दो, ठीक है, ठीक है। तो इसको उल्टा करना पड़ेगा ना, बिकॉज ऑड इवन कर रहे हैं। तो ये मेरा फर्स्ट केस हो गया, बस इतना ही है, इतना ही कोड है और कुछ है नहीं इसमें। तो फर्स्ट केस आई होप आप को समझ में आया। फिर अपन सेकंड केस के लिए लिखेंगे, केस 2। केस 2 क्या है मेरा, इवन ऑड इवन ऑड, इवन ऑड इवन ऑड, ठीक है। तो ये अपन कर रहे हैं। तो मैंने क्या बोला, फ्लैग को 0 से स्टार्ट किया, बिकॉज अपन इवन से स्टार्ट कर रहे हैं, और मैंने एक लेंथ 2 नाम का वेरिएबल ले लिया, ठीक है? तो ऊपर लेंथ 1 है, इसमें लेंथ 2 है। मैंने वापस लूप लगाई। मैंने क्या चेक किया, अगर मेरा ए ऑफ आई इवन है, ठीक है, मैं इवन के लिए चेक करूंगा ना सबसे पहले, और मेरा फ्लैग भी इवन है, ठीक है। अगर मेरा ए ऑफ आई इवन है और फ्लैग भी इवन है, तो मैं लेंथ को बढ़ा दूंगा और उल्टा कर देंगे, ठीक है, इसमें भी उल्टा कर दो, ठीक है, उल्टा करना जरूरी है। फिर मैंने वापस चेक किया, अगर मेरा ए ऑफ आई ऑड है और मेरा फ्लैग भी ऑड है, तो मैं क्या कर दूंगा, लेंथ को बढ़ा दूंगा और फ्लैग को उल्टा कर दो, ठीक है। तो मैंने उल्टा कर दिया इसको, ठीक है। तो ये मेरे दो केस हो गए, ठीक है। सबसे पहले केस 1 लिखा मैंने, और फिर मैंने केस 2 लिखा था। समझ में आ रहा है। फिर देखो लास्ट में अपन किसको प्रिंट करेंगे, दोनों के मैक्सिमम को, ठीक है। तो मैं लेंथ 1 और लेंथ 2 के मैक्सिमम को प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। बस इतना ही कोड है। आई होप आपको समझ में आया। दो केस लिखा अपन ने, सबमिट करते हैं इसको, ठीक है। दोनों केस आपको ध्यान से शांति से लिखना है, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर। अभी जावा का कोड करेंगे। तो देखो ध्यान से, टेस्ट केस वाला कोड है और एन और एरे को इनपुट लेना है, बरोबर। तो सबसे पहले टेस्ट केस को इनपुट लेंगे। तो स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाओ। सबसे पहले किसको लेंगे, टेस्ट केस को। फिर किसको लेना है, फिर किसको लेना है, एन को। और फिर किसको लेना है, एरे को। बरोबर। अभी देखो क्या करना है, मेरे को दो केस के लिए सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं केस 1 के लिए सॉल्व करूंगा और मेरा केस 2 के लिए सॉल्व करूंगा। केस 1 मेरा क्या बोलता है, केस 1 मेरा बोलता है कि मैं ऑड इवन के लिए कर रहा हूं। मैं ऑड इवन के लिए कर रहा हूं, ऑड इवन के लिए सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। और केस 2 मेरा बोलता है कि मैं इवन ऑड के लिए कर रहा हूं, इवन ऑड के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो देखो ध्यान से, अगर मैं ऑड इवन के लिए कर रहा हूं, तो मेरा फ्लैग कहां से स्टार्ट होना चाहिए, 1 से, बिकॉज अपन फ्लैग को ऑड से स्टार्ट कर रहे हैं। और मेरा लेंथ भी कितना है, मेरा लेंथ 0 है। मैंने एरे में लूप लगाई, मैं एरे में लूप लगाऊंगा।
सबसे पहले मैंने क्या चेक किया, अगर मेरा ऑड है नंबर, ठीक है, अगर मेरा ए ऑफ आई ऑड है, अगर मेरा ए ऑफ आई ऑड है और मेरा फ्लैग 1 है, तो इसका मतलब क्या है, सही है, तो मैं लेंथ को बढ़ा दूंगा और मैं फ्लैग को उल्टा कर दूंगा। ठीक है, तो उल्टा कर दो। ठीक है, तो उल्टा करना पड़ेगा ना, बिकॉज ऑड के बाद इवन आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने उल्टा कर दिया इसको। फिर मैंने क्या चेक किया कि मेरा ए ऑफ आई इवन इवन है और मेरा फ्लैग 0 है। अगर मेरा ए ऑफ आई इवन है और फ्लैग मेरा 0 है, तो मैं लेंथ को बढ़ा दूंगा और मैं फ्लैग को 1 कर दूंगा। ठीक है, उल्टा कर दो। तो मैंने फ्लैग को उल्टा कर दिया। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा फर्स्ट केस सॉल्व हो गया। फिर मैं सेकंड केस के लिए सॉल्व करूंगा। सेकंड केस मेरा बोलता है कि मेरे को इवन ऑड चाहिए। तो अगर इवन से स्टार्ट कर रहे हैं तो मेरा फ्लैग 0 होना चाहिए, बिकॉज अपन इवन से स्टार्ट कर रहे हैं। ऊपर 1 से स्टार्ट किया बिकॉज ऑड से स्टार्ट कर रहे थे, और मैंने एक लेंथ नाम का वेरिएबल ले लिया। ठीक है, तो मेरा सेकंड लेंथ है। फिर मैंने वापस लूप लगाया एरे में, और क्या चेक किया मैंने, अगर मेरा ए ऑफ आई इवन है और अगर मेरा फ्लैग 0 है, ठीक है, अगर मेरा ए ऑफ आई इवन है तो फ्लैग 0 है, तो मैं लेंथ को बढ़ा दूंगा और उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो उल्टा कर दो। ठीक है, तो मैंने उल्टा कर दिया। फिर मैंने चेक किया, अगर मेरा ए ऑफ आई ऑड है और मेरा फ्लैग भी ऑड है, ठीक है, अगर दोनों मेरे ऑड है, सेम टू सेम ही लिख रहा है, देखो अगर आपको दिख रहा हो, सेम टू सेम ही लिख रहा है इधर अपन, और कुछ डिफरेंस नहीं है इसमें। तो लेंथ को बढ़ा दो और फ्लैग को उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो उल्टा कर दो। ठीक है, सेम टू सेम ही लिखा है, कुछ ज्यादा डिफरेंस है नहीं इसमें। ठीक है, देखो सिर्फ ध्यान से लिखना है। तो दो केस मेरे हो गए। ये मैंने ऑड इवन के लिए चेक किया, फिर मैंने इवन ऑड के लिए चेक कर दिया, और लास्ट में मैं किसको प्रिंट करूंगा, दोनों के मैक्सिमम को। ठीक है, लेंथ 1 और लेंथ 2 के मैक्सिमम को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो बस इतना ही कोड है। अगर आप शांति से पढ़ोगे तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। शांति से पढ़ो, दोनों केस आप शांति से पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आ गया। तो ये जो कोड है, अगर आपको इसमें ये वाली जो क्या बोलते हैं, ये वाली अगर आपको ऑब्जर्वेशन क्लिक हो गई ना कि ये इवन ऑड चल रहा है, या तो ऑड इवन चल रहा है, तो आपसे ये क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाएगा। और ये जो फ्लैग वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये फ्लैग वाला कॉन्सेप्ट ये काफी पॉपुलर है। ये फ्लैग वाला कॉन्सेप्ट जनरली ऐसे केस में काफी पॉपुलर है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि फ्लैग 1 का मतलब क्या होता है और फ्लैग 0 का मतलब क्या होता है। फ्लैग 1 को मैंने ऑड बोला है, अपन के एग्जाम्पल में मैंने 1 को ऑड बोला है और 0 को मैंने इवन बोला है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए और आपको याद रहना चाहिए कि कहाँ फ्लैग चेंज हो रहा है और कहाँ पे फ्लैग को चेंज करना है। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और मेरे को लग रहा है कि इससे कुछ बेटर अप्रोच भी हो सकती है, बट मैंने ये अप्रोच लगाई थी एग्जाम कॉन्टेस्ट के टाइम पे, और मेरे से तो ये सॉल्व हो गया था। और ये मेरे को काफी बढ़िया भी लगी अप्रोच, सिंपल है, मेरे को तो सिंपल लगी, बिकॉज इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ 2n है। ओ ऑफ 2n क्यों है, बिकॉज अपन ने दो लूप लगाई है। सबसे पहले वो केस 1 की लूप लगाई और फिर केस 2 की लूप लगाई। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसका ओ ऑफ 1 है, बिकॉज अपन ने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं की है। तो मेरे को तो ये काफी ऑप्टिमल अप्रोच लगी, बिकॉज ओ ऑफ 2n भी लास्ट में ओ ऑफ n ही होता है। तो मेरे को तो अच्छी अप्रोच लगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। टिल देन कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।